केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का डीडवाना दौरा, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत अभिनंदन। डीडवाना भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सालासर प्रवास कार्यक्रम के तहत डीडवाना पधारने पर डीडवाना मंडल अध्यक्ष पवन कुमार टाक की अगुवाई में गोपाल गौशाला सालासर रोड डीडवाना में स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ओडेंट ने केंद्रीय मंत्री का पार्टी दुपट्टा साफा माला पहनाकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के दौरे में पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मोदी, गोपाल गौशाला के मंत्री सुरेश चंद्र वर्मा ने गोपाल गौशाला की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंटकर अभिनंदन एवं स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव एवं 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ दोनों चुनाव जीतने जा रही है। राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि झूठ एवं बेबुनियाद के ढांचे पर बनी इस कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे, क्योंकि जिन वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आसीन हुई, कांग्रेस ने केवल वादे ही किए और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के नाम बदलकर लोगों को गुमराह कर रही है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा वर्तमान में कोई काम जनहित का नहीं किए जाने का कारण आम जन में आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गांव ढाणी बूथ स्तर पर जनाक्रोश महाघेराव का आयोजन कर रही है, जिनमें जनता का हुजूम उमड़ रहा है एवं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। स्वागत के कार्यक्रम में डीडवाना विधानसभा के नेता जितेंद्र सिंह जोधा, सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक कर्नल नंदकिशोर ढाका, जिला महामंत्री रामाकिशन खीचर, डीडवाना उपप्रधान ओम प्रकाश लील, विधानसभा के संयोजक मोहन सिंह प्यावा, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष डालूराम मेघवाल, खाटू मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खाटू, महामंत्री सुमेर सिंह, भाजपा नेता श्याम प्रताप सिंह राठौड़, अजीत सिंह राठौड़, युवा मोर्चा अध्यक्ष पवन शर्मा, सुरेंद्र सिंह चांदबासनी, राजेंद्र पटवारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपी किशन प्रजापत, अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला महामंत्री पुखराज संभरिया, नागौर शहर के जिला महामंत्री बुधाराम गरवा, पंचायत समिति सदस्य रामेश्वर लाल, बाबूलाल कुमावत, अमृतलाल खींची, घीसा लाल शर्मा, मगाराम सैनी, रेवंत सिंह, सुरेश योगी, अनुज प्रकाश सैनी, हनुमान प्रसाद टाक, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश चौहान, चंद्रशेखर चौहान, चंद्र प्रकाश सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का पार्टी दुपट्टा एवं माला पहनाकर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। बाइट केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बहुसंख्यक हिंदू जनमानस अपने आप को कहीं धीरज दे सकता था। जिस तरह से राजस्थान भर में दंगों में की जांच में तुष्टिकरण हुआ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई में तुष्टिकरण हुआ, जिस तरह से राजस्थान में मंदिर गिराए गए, जिस तरह से राजस्थान में जो है संस्कृत के बजाय उर्दू को प्राथमिकता दी गई, जिस तरह से राजस्थान में रामनवमी के जुलूस पर प्रतिबंध लगा करके और राजस्थान में जो है दूसरे जलसे और निकालने के लिए जिस तरह से जो है भेदभाव किया गया, अब राजस्थान की जनता ये समझ चुकी है कि ये तुष्टिकरण की को करने वाली सरकार है। हर क्षेत्र में जहां संभव हुआ इस सरकार ने तुष्टिकरण किया है और तुष्टिकरण करते हुए बहुसंख्यक समाज को नीचा दिखाने का, उसको दबाने का, कुचलने का प्रयास किया है। राजस्थान की जनता भली बातें समझ चुकी है और समय आने पर इसका हिसाब बखूबी पूरा करेंगे। राजस्थान की सरकार का मुखिया और राजस्थान का गृह विभाग का मुखिया अगर अपनी जांच एजेंसी की रिपोर्ट जो है कार्रवाई से सहमत नहीं, उनका वकील कोर्ट में खड़े होकर के अलग स्टैंड प्रस्तुत करता है, सरकार जो है कि जांच एजेंसी अलग स्टैंड प्रस्तुत करती है और मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी अलग करते हैं। अब इस व्यवस्था का तो भगवान ही मालिक है और राजस्थान की जनता और आप सब लोग समझते हैं और समझ सकते हैं कि दर्द कहाँ हो रहा है और बयान कहाँ से हो रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है जिन लोगों ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं उनसे पूछा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। राजनीति में जो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि जहरीला सांप है, पहले मोदी को मारो, मोदी को मारकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिकता और मानसिकता के साथ साथ में उनकी जो खिसियाहट है सत्ता चली जाने के कारण से, जिस परिवार के प्रति उनका आत्मसमर्पण है, उस परिवार को सत्ता से बाहर होते हुए देखने की बौखलाहट और छटपटाहट के कारण से और कांग्रेस पार्टी के लगातार सिमटते जाने के कारण से इस तरह का दुख और तकलीफ है, अब वो शब्दों के माध्यम से बयान कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार राजस्थान में आदरणीय भैरव सिंह जी के नेतृत्व में 3 बार
और वसुंधरा जी के नेतृत्व में 2 बार रही। राजस्थान में एक भी अल्पसंख्यक बंधु खड़ा होकर के ये कहे कि उसको मजहब के आधार पर उत्पीड़न किया गया तो शायद ये प्रश्न कहीं खड़ा किया जा सकता है। माननीय मोदी जी की सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई, गरीब को गणेश मान करके संतुष्टिकरण के लिए योजनाएं बनाई। राजस्थान की सरकार या कांग्रेस के लिए की सरकार के सरकारों की तरह चाहे देश में रही हो चाहे प्रदेशों में कहीं रही हो, तुष्टिकरण के आधार पर नहीं चले, संपूर्ण संतुष्टिकरण। अब हम जनधन देखिए, अगर बजट की घोषणाओं की और उसके द्वारा बनाई गई योजनाओं की मैं चर्चा करूं, सरकार के संकल्प पत्र से लेकर के पिछले 5 बजट में जितनी घोषणाएं की गई थी वो घोषणाएं केवल भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को नाम बदलने का कार्यक्रम मात्र बन के रहेगा। योजनाओं का धरातल पर जो प्रभाव है उसके बारे में यदि मैं टिप्पणी करूं तो शायद वो राजनीतिक टिप्पणी ऐसा माना जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर टिप्पणी करें, नेता टिप्पणी करें तो शायद वो राजनीतिक टिप्पणी माना जाए। लेकिन आप ही सब मीडिया के बंधुओं ने अपने अपने प्लेटफॉर्म पर कवरेज करते हुए लिखा है, कांग्रेस पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी के से विधायक बनकर के सरकार में मंत्री, कांग्रेस पार्टी के विधायक बनकर के सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त करके मुख्यमंत्री के सलाहकार बने हुए तक के लोग, सभी लोग इन योजनाओं के धरातल पर मूर्त रूप लेने की हकीकत को विधानसभा के पटल से लेकर के विभिन्न मंचों पर बयान कर चुके हैं कि किस तरह से समाज के लोगों को उन योजनाओं का लाभ कहीं भी नहीं मिल पा रहा। इसलिए उन योजनाओं के माध्यम से यदि चुनाव वैतरणी करने का गहलोत साहब सपना देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना बनकर के रहने वाला है। इससे आगे भी जहां कांग्रेस पार्टी के ये सभी वरिष्ठ लोग कंपटीशन दिखाते हुए एक दूसरे से आगे बढ़कर के एक कह रहा है कि हम बस में बैठने लायक बचेंगे, दूसरा सिटी बस तक पहुंचा है, तीसरा फॉर्च्यूनर तक पहुंचा है, चौथा इनोवा तक पहुंचा है, 5वां उससे भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। और सामान्य कार्यकर्ता नहीं, सब वरिष्ठ लोग जो मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए लोग इस तरह के कॉम्पिटिशन के साथ में बात कर रहे हैं। उसके बाद में भी माननीय मुख्यमंत्री 2030 तक का सपना देख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो है ये तो मुंगेरी लाल से भी बड़े मुंगेरी लाल उसके माध्यम से बने। जहाँ तक राहत शिविरों का प्रश्न, देखिए ये सारे विषय, चाहे गैस का कनेक्शन के साथ सब्सिडी देने का विषय हो, चाहे मुफ्त में अनाज देने का विषय हो, या पेंशन देने का विषय हो, बिजली में छूट करने का विषय हो, इन सारे विषयों पे किसी न किसी रूप में सरकार में पहले से काम हो रहा है। उज्ज्वला कनेक्शंस जब दिए गए थे, उज्ज्वला कनेक्शंस की सूची राजस्थान में है, तो कुल मिलाकर राजस्थान में 5,77,000 कनेक्शंस उज्ज्वला के नाम पर दिए गए। उनकी सूची राजस्थान सरकार के पास में भी है, उनकी सूची जो है डीलर्स के पास में भी है, क्योंकि ऑलरेडी 200 रुपया सब्सिडी डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर के माध्यम से जो है वो बैंक